आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। इसको हिंदी में तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। और मोटर जो है सिंक्रोनस गति पर चलती है, इसलिए इस मोटर की जो स्पीड होती है वो एक ही स्थिर स्पीड मिलती है। और ये जो मोटर की डेफिनेशन होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसके लिए इस मोटर में एसी और डीसी दोनों देने की आवश्यकता होती है। इस मोटर में जो रोटर होता है उसमें डीसी सप्लाई संयुक्त की जाती है। तुल्यकालिक मोटर स्थिर स्पीड वाली मोटर होती है और ये मोटर स्व स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसलिए इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नियत घूर्णन गति प्राप्त करनी होती है। संरचना। इस मोटर की बनावट में संरचना में तुल्यकाल मोटर की में तीन प्रमुख भाग होते हैं। इसमें पहला भाग है रोटर। पहला भाग होता है रोटर। और दूसरा भाग होता है स्टेटर। और तीसरा भाग होता है एक्साइटर। तीसरा भाग कौन सा होता है? एक्साइटर। हम रोटर को चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं चित्र कैसा होता है, इसका रोटर किस प्रकार का होता है। चालक मोटर का जो रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो पहले चित्र में दिखाया गया है सैलिएंट प्रकार का रोटर, और दूसरा है बेलनाकार रोटर। सैलिएंट प्रकार के रोटर की जो बनावट होती है वो चित्र में इस प्रकार से दर्शाई गई है। ये सैलिएंट प्रकार का रोटर है, खुले प्रकार का होता है, आकार थोड़ा इसका बड़ा होता है। इसके जो रोटर होता है उसमें डीसी सप्लाई जोड़ी जाती है। और दूसरे प्रकार का जो रोटर है वो सैलिएंट प्रकार का रोटर है। इसकी आकृति जो है छोटी होती है, बेलनाकार की आकृति होती है। इसमें भी इसको बाइंडिंग जो होती है उसमें डीसी सप्लाई जोड़ी जाती है। अगला भाग स्टेटर होता है, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये स्थिर होता है, स्थिर बाइंडिंग होती है इसमें, और ये स्थिर भाग वाले में किया जाता है। इसको भी चित्र के द्वारा समझते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर दिखाया गया है। इसमें 3 फेज के लिए बाइंडिंग की जाती है। और स्थिर वाला भाग होता है, इसमें टर्मिनल प्लेट होती है, योक होती है और बीच में क्राउन होती है। उसी में 3 फेज के लिए बाइंडिंग की जाती है। ये जो है स्टेटर कहलाता है, स्थिर भाग होता है और इसी में चुंबकीय वलयिकाएं बनती हैं और ये घूर्णन गति प्राप्त करता है। इसके बीच में जो रोटर होता है वो है एक्साइटर। एक्साइटर कैसा कैसा होता है? एक्साइटर के लिए एक डीसी शंट जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है और ये फील्ड को डीसी सप्लाई देता है। और उससे फील्ड पोल या कह सकते हैं रोटर में जो डीसी सप्लाई दी गई है उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसी के माध्यम से मोटर घूर्णन करती है। मोटर का जो सिद्धांत होता है वो किस प्रकार से मोटर काम करती है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए जरा, इस चित्र में अपन ध्यान से देखें तो ये रोटर है। रोटर में चुंबकीय वलयिकाएं बनेंगी डीसी सप्लाई देने पर। इनमें भी चुंबकीय पोल बनेंगे एन एस एन। और जो रोटर होता है उसमें डीसी सप्लाई देने पर स्थिर चुंबकीय पोल बनते हैं। और इसका जो रोटर होता है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन प्रत्यावर्ती प्रकार का बनेगा क्योंकि इसमें एसी जोड़ी गई है, 3 फेज सप्लाई से जोड़ा गया है। और इसमें आगे और पीछे जो स्टेटर के और रोटर के जो पोल है वो एनआर और एनएस से दिखाया गया है। इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा कुछ सेकंड के लिए और सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो आकर्षण होगा, हमारे चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और एन और एस बदलते हैं तो आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। कुछ मोटर आगे चलेगी फिर धीरे हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो इसलिए ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इनको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी एक दिशा में इसको अगर घुमा देंगे तो फिर ये उसी सिंक्रोनस गति पर मोटर घूमती रहेगी। ये इसकी घूर्णन गति, इसको किसी दूसरी मोटर की सहायता से घुमाना पड़ता है। अगर इसको नहीं घुमाएंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। हर मोटर की घूर्णन गति निकालने के लिए निम्न फार्मूले का उपयोग किया जाता है। इसमें एन एस बराबर एफ गुणा 120/पी। यहाँ एन और एस है वो घूर्णन गति होती है जिसको अपन आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी होती है, इसी की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, हमारी फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज में होती है। पी पोलों की संख्या होती है, जो इसमें जितने पोल होंगे उस हिसाब से इस मोटर की घूर्णन गति कम और ज़्यादा होती है। 2 पोल की मोटर की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा 3000 आरपीएम होती है। इसको एक सवाल के माध्यम से कैलकुलेशन करके भी आप देखते हैं। देखिए, यदि किसी मोटर में पोलों की संख्या अगर 4 होती है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसकी सिंक्रोनस गति कितनी होगी? फॉर्मूले अपन सिंक्रोनस गति का लगाएंगे एन एस बराबर एफ गुणा 120/पी।
है फ्रीक्वेंसी पी पोलों की संख्या, फ्रीक्वेंसी अपनी 50 हर्ट्ज है, पोलों की संख्या 120 है बटे 4। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपनी जो है यानी सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम आती है। और इस सूत्र के माध्यम से अपन इसकी सिंक्रोनस गति निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस गति वह गति होती है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति होती है वही सिंक्रोनस गति कहलाती है। मोटर का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ इसका दूसरा जो उपयोग है महत्वपूर्ण है वो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर कॉस फाई को सुधारने के लिए भी किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग शक्ति गुणक सुधारने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। गुणक सुधारने की विधि में इसमें देखिए 3 फेज मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर है उसको 3 फेज सप्लाई से संयोजित करने पर उसको डीसी जो सप्लाई है, फील्ड उत्तेजना है, वो ओवर एक्साइटेड कर देंगे तो ये मोटर उस समय तुल्यकालिक कंडक्शन मोटर की भांति कार्य करेगी और ये लोड के साथ साथ आपका पावर फैक्टर है उसको भी सुधारेगी। तो सिंक्रोनस मोटर का एक महत्वपूर्ण कार्य तो यही भी होता है कि वह इस यांत्रिक शक्ति देने के साथ साथ पावर फैक्टर को भी सुधारती है। लाइन के पावर फैक्टर में अगर गिरावट होती है तो उससे विद्युत शक्ति का अपव्यय होता है, तो ये पावर फैक्टर को इंक्रीज करती है अर्थात ठीक करती है। उसके लिए ये स्टेटर की वाइंडिंग है, ये फील्ड की वाइंडिंग है, जो क्षेत्र की है, जो रोटर में की जाती है और उसको डीसी सप्लाई से संयोजित करके ओवर एक्साइटेड करके चलाया जाता है, जिससे लाइन का पावर फैक्टर इंक्रीज होता है, ठीक होता है। देखते हैं हम तुल्यकालिक मोटर के प्रकार। तुल्यकालिक मोटर 2 प्रकार की होती है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर और ऑटो तुल्यकालिक मोटर। ये 2 प्रकार की मोटर होती हैं तुल्यकालिक, जो सिंक्रोनस मोटर होती है। उसमें हम पहले को देखते हैं सामान्य सिंक्रोनस मोटर। इसको अपन चित्र के द्वारा भी समझेंगे और ये कैसे कार्य करती है, आइए देखते हैं। इस चित्र में सामान्य सिंक्रोनस मोटर दिखाई गई है। ये सिंक्रोनस मोटर में देखिए इसकी फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई जोड़ी गई है इसके रोटर में, और ये रोटर के लिए वाइंडिंग की गई है और इसके लिए जो रोटर में पोल बढ़ेंगे वो इस प्रकार से पोल बने हैं। इसमें डीसी सप्लाई का संयोजन किया गया है रोटर में, और इसका जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसमें 3 फेज सप्लाई एसी सप्लाई जोड़ी गई है। रोटर के पोल और स्टेटर के पोलों के बीच में जो घूर्णन गति है वो अपना इसको किसी अलग मोटर, पौनी मोटर जिसको बोलते हैं, उससे चला देंगे और उसकी सिंक्रोनस गति पर इसको ला देंगे। जैसे मान के चलो इसमें 4 पोल हैं तो इसकी सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम होगी, तो इसको जब 1500 आरपीएम पर चलाएंगे और फिर पौनी मोटर को हटा देंगे तो ये मोटर सिंक्रोनस मोटर की भांति गति करने लगेगी और ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी और इसकी गति सिंक्रोनस गति कहलाती है। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरी जो मोटर जिसको अपन चलाने के लिए, जिसको अपन पौनी मोटर कहते हैं, उससे इसको गति प्रदान की जाएगी। फिर ये मोटर अपने आप स्वतः ही उसी गति पर चलती रहेगी, अर्थात 1500 आरपीएम की गति पर ये चलती रहेगी। सिंक्रोनस मोटर के अगर लाभ के बारे में देखें तो इसका पहला लाभ ये होता है कि ये सामान्य से फुल लोड तक, जो अपनी सामान्य लोड से फुल लोड तक ये एक ही गति पर चलती है, इसकी गति परिवर्तित नहीं होती है, सिंक्रोनस गति पर ही चलती है। दूसरा लाभ इसके स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको घटाने बढ़ाने पर, इसकी जो उत्तेजना कम और ज़्यादा करने पर ये लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर देती है। तीसरा लाभ ये 5 से 10% से अधिक वोल्टेज परिवर्तन पर ये मोटर घटते बढ़ते पर रुक जाती है। ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन होगा तो ये मोटर स्वतः रुक जाएगी, या लोड इस पर अधिक हो जाएगा तो ये मोटर की स्पीड कम नहीं होगी बल्कि बिल्कुल ही मोटर रुक जाएगी। मोटर की अगर हानियों के बारे में देखा जाए तो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो शून्य होता है, इसको लोड पर चालू नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो हानि है वो है मोटर को चालू करने के लिए अलग से डीसी स्रोत की और प्राइम मूवर की अलग से एक छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। तीसरा, मोटर की जो घूर्णन गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये एक ही स्पीड पर गति करती है और इस मोटर में हंटिंग दोष विद्यमान रहता है, जिसके कारण मोटर थोड़ी सी भी अगर वृद्धि हो जाती है तो मोटर कंपन करने लगती है, वाइब्रेशन करके चलती है। मोटर के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो अपन मोटरों को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है तुम्हारा विद्युत पारेषण लाइन में पावर पर सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जनरेटर और अल्टरनेटर की गुण गति को नियत रखने के लिए, अर्थात अल्टरनेटर को घुमाने के लिए सिंक्रोनस मोटर प्रयोग में लाई जाती है। तीसरा इसका उपयोग है वो इसकी गुण गति स्थिर होती है, इसलिए इसका उपयोग कंप्रेसर और पंपों के प्रचालन के लिए किया जाता है। प्रकार की जो मोटर है वो है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो इंडक्शन टाइप और एक सैलिएंट पोल टाइप की।
तो पहले अपन देखते हैं इंडक्शन टाइप की मोटर को। ये मोटर ऑटो इंडक्शन टाइप मोटर है और इसमें एक सिंक्रोनस मोटर है और उसके पीछे एक एक्साइटर लगा रहता है जो उसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देता है और इसके स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई से संयुक्त कर दिया जाता है और इसमें एक चेंज ओवर स्विच लगा रहता है। एक साइड में रन और एक साइड में स्टार्ट लगा रहता है। रन स्थिति में इसके रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है और जैसे ही मोटर को स्टार्ट करना है तो इसको अपन बाहरी प्रतिरोध जो रेजिस्टर लगा हुआ है तीनों पीस में, तीनों वाइंडिंग में कह सकते हैं, 2 वाइंडिंग है तो एक को शॉर्ट कर दिया है, तो इस स्लिप रिंग के द्वारा इसके बाहरी प्रतिरोध को जोड़ करके मोटर को इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही मोटर सिंक्रोनस गति के लगभग पहुंच जाती है बगैर लोड के, तो उसको फिर एक साथ चेंज ओवर स्विच को बदल करके रन स्थिति में कर देते हैं। वैसे ही रन स्थिति में करेंगे तो इसके एक्साइटर जो इसके वो शाफ्ट पे ही लगा रहता है, वो डीसी जनरेटर वो वोल्टेज दे रहा है डीसी विद्युत द्वारा, वो इसकी फील्ड वाइंडिंग में या कह सकते हैं रोटर वाइंडिंग में पहुंच जाती है। जैसे रोटर वाइंडिंग पहुंच जाएगी तो ये मोटर ऑटो स्टार्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है? इसको बाहर से किसी प्राइम मूवर या छोटी मोटर से चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मोटर कौन सी मोटर है? ऑटो तुल्यकालिक यानी ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर की कुछ विशेषताएं बताई गई है। यह मोटर लोड पर भी स्वचालित हो जाती है क्योंकि इंडक्शन की बात चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, इस मोटर को चालू करने के लिए प्राइम मूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, यह मोटर इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है, ये यूनिटी पावर फैक्टर कार्य करती है। और इसके उपयोग कहाँ होते हैं? मोटर के उपयोग सीमेंट में, रोलिंग मिल में, कॉटन में, पेपर मिलों में आदि में इस मोटर को प्रयोग किया जाता है। मोटर को चालू करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है पोनी मोटर के द्वारा, क्योंकि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा, डीसी मोटर के द्वारा। तीसरी, सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा। तो पोनी मोटर की विधि ये होती है कि इसमें एक छोटी मोटर होती है जिसकी गति सिंक्रोनस मोटर की गति से कुछ अधिक होती है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। दूसरा है डीसी मोटर के द्वारा स्टार्ट करना। डीसी मोटर के द्वारा इसमें एक डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जब इसको घुमाया जाता है, जब इसे सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेती है तो इसके रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान कर दी जाती है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो विधि है वो सेल्फ स्टार्टिंग विधि। सेल्फ स्टार्टिंग विधि में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें तुल्यकालिक मोटर में स्क्विरल केज मोटर की बात इसको स्टार्ट किया जाता है। जैसे अभी चित्र में बताया था, पीछे रोटर, बाहरी रोटर लगा करके इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है तो चेंज ओवर स्विच के द्वारा उसको डीसी प्रदान कर दी जाती है और मोटर सिंक्रोनस गति पर ही घूमती रहती है। तो इन 3 विधियों के द्वारा मोटर को स्टार्ट किया जाता है। चूँकि ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, इसलिए ये प्रावधान इसमें करना पड़ता है। मोटर में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। इनमें पहला दोष है हंटिंग दोष। हंटिंग दोष क्या होता है? जब मोटर सिंक्रोनस गति पर घूमती है, अगर उस पर लोड कम ज़्यादा होता है तो वो मोटर रुक रुक के झटके लेकर के चलती है। इस दोष को दूर करने के लिए इसकी बाइंडिंग में डैम्पर बाइंडिंग, यह बाइंडिंग रोटर में इसकी डैम्पर बाइंडिंग की जाती है, जिससे ये हंटिंग दोष दूर हो जाता है। और इसके लिए तांबे के छल्ले द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जैसे मोटर की स्पीड पूरी हो जाती है। वाइंडिंग को हम चित्र के द्वारा समझ रहे हैं। इस प्रकार ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। और फील्ड वाइंडिंग के जो उभरे हुए पोल होते हैं, जिनको सैलिएंट पोल कहते हैं, सैलिएंट पोल वाली मोटर में ये ज़्यादा उपयोग की जाती है। इसमें ये गोल गोल जो छल्ले दिखाए गए हैं, जिनमें कॉपर की पत्ती डली हुई हैं और आपस में एक दूसरे को शॉर्ट कर दिया जाता है, ये वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग कहलाती है। कॉपर की पत्तियाँ होती हैं और इस डैम्पर वाइंडिंग के प्रयोग से इसका हंटिंग दोष है वो दूर हो जाता है। तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर में कुछ तुलना बताई गई है। इस तुलना को अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहला है, इसकी घूर्ण गति होती है वो स्थिर होती है तुल्यकालिक मोटर की, और प्रेरण मोटर होती है उसकी घूर्ण गति घट जाती है। दूसरी, यह पश्चगामी और अग्रगामी लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर दोनों पर का शक्ति गुणक सुधारने के कार्य में लाई जाती है। ये लीडिंग और लैगिंग दोनों शक्ति गुणक पर चल सकती है। और ये मोटर जो इंडक्शन मोटर होती है उसको पावर फैक्टर का उसका हमेशा पश्चगामी लैगिंग होता है। अगला जो तो तुलना है वो है, इसका उपयोग यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ इसको शक्ति गुणांक भी सुधार सकते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर का उपयोग हमेशा शक्ति गुणांक सुधारने के लिए कर सकते हैं।